हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनके चरित्र की एक बड़ी सुंदर घटना है। बाबा मधुकरी से रहते थे तो भिक्षा के लिए कहीं गए। बाबा ब्रज के किसी गांव में लौट रहे थे, तो उस समय तो जंगल था ब्रज में, और बाबा कभी गहबर वन में रहते थे, कभी मोती वन में रहते थे, गीड़ो रहते थे। तो बाबा लौट रहे थे, समय का उनको भान नहीं रहा, जंगल रास्ते में पड़ा और इतने में बड़े काले बादल छा गए, गहरा अंधेरा हो गया। और ऐसा अंधेरा हो गया कि एक तो जंगल और संध्या का समय और इतना गहरा अंधेरा कि कुछ दिखे ना। बादल छा गए, बिजली तड़कने लग गई, वर्षा होने लग गई। बाबा का वृद्ध शरीर था, बाबा को डायबिटीज भी थी। तो बाबा एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहां पे घंटा भर रुके रहे, बारिश ही बंद न हो। तो और 9-10 बज गए। अब घनघोर जंगल, पशुओं का डर, वहां पे हिंसक। तो खुद गौरांग दास बाबा जी ने इस बात को कहा कि मेरे मन में डर हो गया कि कहीं कोई हिंसक पशु हमला ना कर दे। ये खुद उन्होंने कहा कि मैं डरने लग गया। देर हो गई थी, 10-11 बज गए थे। तो जंगल था और मुझको लगा कि ये तो लगता है रात यहीं काटनी पड़ जाएगी आज। रास्ता नहीं दिख रहा और घनघोर बारिश, दलदल हो गई रास्तों में, तो क्या करूं। तो बाबा कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया कि भाई कैसे होगा। तो परम गुरु जी कहते कि मैं डर गया, लेकिन अगले ही क्षण नाम जप तो कर ही रहे थे, लेकिन मति कहां अटकी है, मुख्य बात यह है। तो बाबा कहते कि मैं डर गया। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे मन में विचार आया, अरे गौरांग दास, इन बादलों को देख के और बारिश को देख के और अंधेरे को देख के डर रहा है, बिजली तड़क रही है उसको देख के डर रहा है। तू ये क्यों नहीं सोचता कि इन बादलों के पीछे श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। अरे गौरांग दास, तू ये क्यों नहीं सोचता कि ये जो बिजली तड़क रही है, ये वास्तव में श्री जी की चरण नूपुर का प्रकाश है, ये श्री जी के कुंडलों की झलक है। तू ये क्यों नहीं सोचता। अचंभा होगा आपको, जैसे बाबा पहले तो डरे बाबा कि इतना अंधेरा हो गया, जंगल है, हिंसक पशु है, क्या हो जाए पता नहीं। बस दूसरे क्षण बाबा जैसे विचार किए कि ये क्यों नहीं सोचता गौरांग दास कि इन बादलों के पीछे श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। बोले जैसे मैंने ये सोचा, उसी समय दृश्य पलट गया। और क्या दृश्य हुआ, ये सत्य घटना आपको सुना रहे हैं हम। सामने वाले पेड़ से आवाज आई। बाबा पेड़ों से बात करते थे बंधुओं, सत्य बात। आज भी बाबा के आश्रम में वो पेड़ हैं जो इन पेड़ों से बाबा बात करते थे, वृक्ष से बात करते थे। तो सामने वाले वृक्ष से आवाज आई, जिस पेड़ के नीचे बाबा खड़े थे, अरे वृक्षराज, तुम्हारी शरण में इतने बड़े रसिक आए हैं, इनको आश्रय दो। क्योंकि ठंड लग रही थी, बाबा ठिठुर रहे थे, लंगोटी पहनते थे बस। तो उसी समय क्या हुआ, सामने वाले पेड़ ने कहा कि गौरांग दास आए हैं शरण में, व्यवस्था करो। तो जिस पेड़ के नीचे बाबा खड़े थे, उस पेड़ ने सामने वाले वृक्ष को कहा, नीम के वृक्ष को, अजी कुछ आप ही व्यवस्था करो। इतनी देर में क्या हुआ कि सामने वाले पेड़ से 2 मोर उड़ के आए और बाबा के सामने ऐसे पंख खोल के बैठ गए
कि बाबा के ऊपर जो तेज बारिश गिर रही थी, ओला गिर रहे थे, बाबा को एकदम ओट बन गई। और तब तो एक एक करके 10 मोर आ गए और बाबा को चारों ओर से ऐसे ढक दिया कि जैसे ओट मिल गई हो बाबा को बारिश में। बाबा कहते, मैं चकित, ये क्या हुआ? मोर चारों ओर घेर के खड़े हो गए। नहीं तो सांप का डर था, जहरीला सांप आ जाए, पर मोर होगा तो सांप भी नहीं आएगा। मोर लोग घेर के बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की बात तो वो निकट जनों को ही बताई उन्होंने, पर फिर उनके अप्रकट होने के बाद खुल गई बातें। उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे बाबा ने सोचा था वही वही हुआ। बादल छट गए और साक्षात श्यामा श्याम बाबा के आगे प्रकट हो गए। और प्रिया प्रियतम गरबैया देके खड़े हो गए। और बाबा क्या देख रहे हैं कि सखियां प्रिया प्रियतम को घेर करके नृत्य कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं। और पूरी रात बाबा की कम्मे को बीत गई, खबर नहीं। सवेरे जो सेवक लोग थे, बाबा कहाँ चले गए कहाँ चले गए ढूंढते हुए आए, तो बाबा वहीं सवेरे जब दिन निकल आया तो वहीं पर मूर्छित पड़े हुए थे बाबा। तब उनको संभाल के लाए। सबको तो नहीं पता था कि ऐसा हो गया। फिर सबने पूछा तो किसी किसी कृपा पात्र को उन्होंने ये बात बताई।